हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जो कि सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएँगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या? ये कहानी जो है वो हाल-फिलहाल की घटना है, जो कि एक लड़की थी और एक लड़का था, जो एक-दूसरे से प्यार करते थे और जब शादी का बात आया तो लड़की ने बोला कि हमारे साथ शादी कर लो। लड़का भी बोल रहा था कि ठीक है, हम शादी कर लेंगे और दोनों ने लगभग 1 साल तलक दोनों के बीच ऐसा था और दोनों के बाद साल भर के बाद जो होता है वो दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए और लड़का और लड़की दोनों ने राजी हुआ था। दोनों लड़का राजी हुआ था और घर वालों को जो होता है वो परमिशन लड़की वाले के घर वाले के परमिशन नहीं था। फिर लड़की वाले ने बोला कि लड़की वाले के जो भाई होता है उनको वो 3 भाई थे। एक का नाम था धर्मेंद्र, एक का नाम था जितेंद्र और एक का नाम था ओम प्रकाश। जो कि तीनों भाई थे और तीनों भाई ने मिलकर डिसाइड किया कि ठीक है, हम उस लड़के को शादी कर देंगे। लेकिन वो लड़का बोल रहा था कि शादी घर पर नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब है कि ये शादी होगा तो कोर्ट मैरिज होगा और वो लड़का के घर वाले बोल रहे थे कि नहीं, शादी होगा तो चढ़कर होगा। जैसे होता है ना कि घर पर शमियाना, टेंट बाजा जैसे एक तरह से धूम-धाम से बोला जाता है, वैसे होगा और लड़की वाले को मंज़ूर नहीं था। फिर एक दिन क्या होता है कि लड़की बोलती है कि एक काम करो, हमारे घर पर कोई नहीं है, तुम मुलाकात करने के लिए, भेंट करने के लिए हमारे घर पर आ जाइए। लड़का भी सोचा कि चलिए मौका अच्छा है, भेंट कर लेते हैं और चला गया उस लड़की के घर। लड़की के घर जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर वो लड़की अकेली नहीं है। जैसे ही वो घर जाता है, उस लड़की के घर जाता है और गेट जो होता है, फ्रंट गेट, जो बाहर का गेट होता है, वो खटखटाया तो देखा कि वो लड़की आई और गेट खोली और गेट खोलने के बाद जब अंदर का नज़ारा देखा तो वो देखते रह गया, क्योंकि वो लड़की जो थी वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसके भाई, तीनों भाई थे और तीनों भाई थे। फिर भी वो अंदर, घर के अंदर गया और भेंट मुलाकात किया सब भाइयों से और उसकी बहनों से, यानी उसके प्रेमिका से। भेंट करने के बाद क्या होता है कि वो सोचा कि अब हम घर चलते हैं, तो उसके भाइयों ने घेर लिया और पूछा कि तुम शादी करोगे कि नहीं करोगे? उसके प्रेमी से पूछने के बाद उसके प्रेमी जो था, वो बोला कि ठीक है, हम शादी करेंगे। शादी करेंगे और घर पर करेंगे, हम जैसे धूम-धाम से करेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी जो हैं वो बोल रहे हैं कि होगा शादी तो धूम-धाम से होगा। लेकिन उनके जो प्रेमिका की भाई जो थे वो मानने के तैयार नहीं थे। वो बोल रहे थे कि जब होगा या तो मंदिर में होगा या तो कोर्ट मैरिज होगा। अब दोनों में तीनों भाई और ये अकेला प्रेमी, दोनों में बहस छिड़ गई और बहस छिड़ने के बाद हाथापाई भी हुआ और हाथापाई में एक, जैसे वो 3 भाई थे, तीनों में से एक ने रॉड उठाया और प्रेमी के कपार पर, जैसे सर पर पीछे से वार कर दिया और क्या होता है कि वो वहीं पर बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद क्या होता है कि 2-3 रॉड मारने के बाद बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद एक चाकू उठाया और एक चाकू उठाने के बाद उसका पेनिस, जो प्राइवेट पार्ट होता है, वो उसका काट लिया और काटने के बाद वो लड़का जैसे-तैसे उस तीनों के चंगुल से निकला और निकलने के बाद एक रिक्शा पर बैठकर जैसे-तैसे हॉस्पिटल पहुँचा और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में क्या होता है कि एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति से मोबाइल माँगा और अपने घर पर फ़ोन किया, जो कि वो लड़का का भाई जो था, वो हॉस्पिटल में मौके पर पहुँच गया और पहुँचने के बाद वो
सुन लीजिए एक तरह से उसके भाई के जुबानी कि वो उसका भाई क्या कह रहा है, आप लोग खुद सुन लीजिए। क्या जानकारी मिल पाई? वो फ़ोन किया कि मतलब कि मेरा पेनिस है ना वो काट लिया है, ठीक है। वो हॉस्पिटल से भागते भागते डुमरांव से फ़ोन किया, अनुमंडल से। कौन? अनिल। क्या बताया? बताया कि मेरा मर्डर हो गया है, जो लड़की बुलाई थी वो मतलब थी, वो उसका पार्ट प्राइवेट पार्ट है वो काट ली है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग पुलिस प्रशासन से? न्याय चाहिए। प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था क्या? ये बात तो मेरे को मालूम नहीं है, बट था तभी तो ये ऐसा हुआ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रमोद कुमार चौधरी। मांग क्या कर रहे हैं प्रशासन से? न्याय चाहिए। किस तरह का नहीं? जो हुआ है, मान लीजिए जलील टाइप की उसका मतलब हरकत किया है, तो उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हो जो मतलब कि विधिवत मतलब कि न्याय हो। क्या नाम है आपका? कुछ ऐसा ही है, और इलाज चला, और इलाज चलने के बाद डॉक्टर बोला कि इसका हालत बहुत गंभीर है। सही वक्त पर तो आया ही है। एक बार आप लोग डॉक्टर के मुंह से भी सुन लीजिए कि आखिर डॉक्टर क्या बोले। आया है तो बड़ी rather खराब हालत में आया है। उसका गुप्तांग काफ़ी सीवियरली इंजर्ड किया गया है और काफ़ी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही थी। पेनिस के नीचे स्क्रोटम तक वो काफ़ी ज़्यादा इंजरी है, और उसमें जो सब वेसल्स होती हैं वो डैमेज है, यूरेथ्रा काफ़ी डैमेज है, और जो रास्ता है वीर्य वाला वो भी डैमेज है। तो वो चीज़ सब अभी ऑपरेशन चल रहा है, वो सबको रिपेयर किया गया। हमारे सर्जन डॉक्टर प्रशांत और एनेस्थीसिया वाले और बाकी टीम ने बहुत तरीके से उसको वो चीज़ किया है, रिपेयर किया है, और अभी सर्जरी चल रही है। उसको मरीज तो कॉन्शियस था वैसे, और हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, बट इसके डिलेड एंड लॉन्ग लास्टिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लाइक ही कैन हैव फेलियर इरेक्शन and the urinary problem he may develop. There can be ascending infection. There was profuse collection in the scrotal sac, and जो bulb of urethra होता है वो पूरा एक्सपोज, और वो था बहुत ही क्या होगा किस चीज़ से काटा गया होगा? कुछ वैसे ही कुछ ब्लंट और वैसे चाकू वैसी वाली कोई चीज़ रही होगी। तो और सर में भी चोट है, लेकिन स्पेशली जो प्राइवेट पार्ट का इस तरीके से होना बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है। उन सभी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रशासन उसके प्रेमिका के घर पहुंच गई, और पहुंचने के बाद उसके भाई जो थे, जो लड़की के भाई जो थे, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन भी तत्पर थी, ऐसा नहीं है, उस लड़के का न्याय भी मिलेगा। लेकिन आजकल ये लव सब वाला बीमारी बहुत फैल रहा है। एक कोरोना के वायरस से भी ज़्यादा ये लोग फैला रहे हैं वायरस। क्या ज़रूरत है ये सब लव सब करने के लिए? घर पर माता पिता सही से शादी नहीं करा रहे हैं। आप लोग सोच सकते हैं, ये सब हमारे तरफ से तो गलत ही लग रहा है, दिख रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल के युवा को सोचना चाहिए कि ये सब नहीं करे तो अच्छा है। ये उम्र का दोष है, मैं मानता हूँ, लेकिन तो सही समय पर पढ़ाई लिखाई कीजिए, और सही समय पर शादी भी होगा, और अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद माता पिता भी सोचते हैं कि शादी कर दें। ये सब सही नहीं हमको देखने में लग रहा है। लेकिन आप लोग एक प्रशासन के मुंह से भी सुन सकते हैं कि प्रशासन ने मुझे सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का है जिसका नाम है अनिल कुमार, पेशा भरत गौर, उसके गुप्तांग को क्षतिग्रस्त करने की बात सूचना मिली, तो मेरे द्वारा तुरंत वरीय पदाधिकारी सूचित किया गया एवं प्रशिक्षु डीएसपी अनिशा राणा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, एवं टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए परिजनों के सहयोग से उस लड़के को निजी अस्पताल बक्सर में भर्ती किया गया, और प्रशिक्षु डीएसपी द्वारा उस लड़के के परिजन के से कुछ सूचना प्राप्त की गई। उस आलोक में एक टीम जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 3 लोगों को डिटेन किया, जो मुख्य आरोपी हैं, जो परिजन बताए हैं, अभी अनुसंधान का विषय है। इसमें लड़की और उसके 2 भाई। इसमें
जो पता चला है कि पिंकी कुमारी और लड़का जो अनिल कुमार है, इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और आपसी कुछ मतभेद हो जाने के कारण, शायद शादी न करने या करने की बात पे विवाद होने के कारण इसके साथ ऐसी घटना घटी है। तत्काल 3 लोगों को डिटेन किया गया है एवं अग्रतर कार्रवाई की जाए। चलिए ये सब है कि आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए ये घटना से आप लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए और ये लव सब चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और आप लोग इस घटना से क्या सोचते हैं, क्या नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए। जय हिंद।